अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जमाला। आप देख रहे हैं गौरव अकेडमी। आज हम क्लास मैट्रिक्स से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर कंप्लीट हुआ था। आज हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है रिप्रोडक्शन एनिमल्स के। तो एनिमल्स के अंदर जो है रिप्रोडक्शन दो किस्म की होती है। एक को कहा जाता है सेक्सुअल और दूसरे कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले असेक्सुअल को देखते हैं, फिर सेक्सुअल के ऊपर आएंगे। इन दोनों में ऑलरेडी हम डिफरेंस पढ़कर आए। तो असेक्सुअल ऐसी होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते, एक पेरेंट्स रिक्वायर होता है, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसी होती है गैमेट जिसमें फ्यूजन होती है गैमेट्स की और दो पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं, बेसिकली मेल और फीमेल। तो डिफरेंट गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर एक जायगोट बनाते हैं। बात आती है एनिमल की असेक्सुअल की। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिफरेंट मेथड से होते हैं, कुछ इनमें से हमारे बुक में इधर है जिनका। पहली फिजन। फिजन हमने प्लांट्स के अंदर भी पढ़ी थी। ऐसा अमल जिसमें जो है एक सेल टूटता है दो सेल्स में। स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स से टू आर मोर या मेनी सेल्स इसका फिजन। ऐसा अमल जिसमें सेल एक में से दो सेल या दो से ज्यादा में टूटे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिजन। अब फिजन की फिर फर्दर टाइप्स आती है जो हम ऑलरेडी पढ़कर आए, तो देख लेते हैं। एक होती है बाइनरी फिजन, दूसरी होती है मल्टीपलर फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जानदार एक सेल डिवाइड होता है दो सेल में, ठीक है। इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ये कॉमनली किसमें आती है? ये यूनिसेलर में आती है, जैसे कि हमारे पास प्रोटोजोआ है। इस प्रोसेस के दौरान जो होता है न्यूक्लियस जो पेरेंट सेल का होता है वो डिवाइड होता है पहले दो न्यूक्लिया में, ठीक है। फिर दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कंस्ट्रक्ट बनावट बनेगी जो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और कहाँ से? डीप बनेगी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। और ये जानदार हमारे लिए दो में से एक में से दो तब्दील हो जाए, एक में से दो बन जाएंगे। अगर हम बात करें कैसे, तो फॉर सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास जानदार है, ठीक है, और इसका ये एक न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, हमें पता है कि डबल होती है चीजें, तो न्यूक्लियस हमारा जो है इनमें डुप्लीकेशन होगी। डुप्लीकेशन होने के बाद न्यूक्लियस हमारा एक में से दो में हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर ये न्यूक्लियस आपस में इधर से इधर आ गया और ये इधर आ गया। फिर क्या होगा? इनकी बाहर से इधर से और इधर से अंदर की तरफ लेयर्स बनेगी, लेयर कंस्ट्रक्शन बनावट, और बनावट बनने के बाद ये हमारे डिवाइड होंगे एक में से दो में। ये वाला अमल कहलाता है बाइनरी फिजन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट दूसरा मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? एक जानदार डिवाइड होता है एक से ज्यादा में, ठीक है, एक से ज्यादा में। अब इसमें क्या होगा? स्मॉल साइज के डाटर बनेंगे ऑर्गेनिज्म। ये किस पे पाया जाता है? तो ये हमारा प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आती है बडिंग। तो बडिंग क्या है? बडिंग एक ऐसा अमल है जिसमें जो है एक या एक से ज्यादा आउटग्रोथ बनती है बॉडी के ऊपर और जानदार डेवलप होता है एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इस अमल को क्या कहा जाता है? इस अमल को कहा जाता है बडिंग। जो आउटर ग्रोथ बनती है उसको क्या कहा जाता है? उसको बड कहा जाता है। तो बड सेपरेट होगा किससे? बॉडी पेरेंट से, और वो एक नए इंडिपेंडेंटली एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। इसको कहा जाता है बडिंग। ये किस में होता है? ये हाइड्रा में होता है। अच्छा, आज अगर हम बात करें डायग्राम की, तो ये हमारे पास कोई एनिमल है, ठीक है। ये हाइड्रा है मिसाल के तौर पे। तो इसके ऊपर कोई इधर बॉडी के ऊपर आउट ग्रोथ बनी और ये आउट ग्रोथ क्या हुई? इसमें से अलग हुई। जैसे ही अलग होगी तो इसमें से एक नया बिल्कुल वैसा ही कॉपी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको हम कहेंगे बडिंग। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये लोअर एनिमल्स में पाया जाता है। क्या? मल्टीसेलर में ऐसा अमल जिसमें जो है जानदार की बॉडी का कोई पार्ट टूटे और अलग होकर एक नया जानदार बने, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। और जो लॉस किया हुआ पार्ट जो है वो वापसी आ जाए, इसको रीजनरेशन कहा जाता है। ये कॉमनली किसमें पाया जाता है? ये लिवर फ्लूक में, ये नेमाटोड्स में, ठीक है। अब कैसे? आपने स्टारफिश तो देखी होगी। तो ये स्टारफिश ऐसे होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ? इसका ये बॉडी का पार्ट लूज हो गया, ये लूज होकर इधर आ गया, ठीक है। अब जैसे ये लूज होगा तो क्या होगा? ये हम कह रहे हैं कि ये इधर से हो गया लूज। क्या हो गया? ये हमारे पास स्टारफिश है, ठीक है। वो तो पहले ही चला गया सारा। तो ये हमारे पास स्टारफिश, इसका एक बॉडी का पार्ट लूज हो गया। अब क्या होगा? ये जो लॉस्ट किया हुआ पार्ट है ये अगेन एक नया जानदार बनाए। क्या कर रहा है? एक नया जानदार बना रहा है। लेकिन ये जो लॉस किया हुआ पार्ट है वो वापसी अगेन आ जाए, इसको रीजनरेशन कहा जाता है और इस अमल को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है।
ये हमारे पास लिवर फ्लूक में भी आता है, नेमाटोड्स में भी आता है, ठीक है। इसके अलावा स्टारफिश में भी आता है। तो इस अमल को हम कहते हैं क्या, इस अमल को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इधर हमारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में।